नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। लोकसभा चुनाव अब नजदीक आ रहा है। अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं और तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी सियासी बिसात बिछा रही हैं और इस दौरान कई तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं और कई ऐसी पार्टियां हैं जिसमें बड़े बड़े बयानवीर हैं जिनके बयानों से बवाल मच रहा है। अभी हाल के दिनों में बचौल जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने बयान दिया कि बिहार में चूंकि जाति गणना की जो रिपोर्ट आई है, जो सर्वे आई है, उसमें बिहार में हिंदुओं की आबादी ज्यादा है, 81-82% अगर हिंदू है तो हिंदू राज्य इसे घोषित कर देना चाहिए। तो बचौल साहब चाहते हैं कि संविधान में जो वर्णित है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की संज्ञा उसे बदल दें। और इधर आज जेडीयू के विधायक हैं गोपाल मंडल, उनके बयान काफी वायरल हो रहे हैं और वो साहब तो सीधे गाली गलौज पर ही पत्रकारों पर उतर आए। तो इस तरह के बयानों पर आखिर लगाम कब लगेगा? क्यों राजनेता ऐसे उटपटांग बयान देते हैं, ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं? इस पर चर्चा करेंगे हम और सीधे पटना स्टूडियो का रुख करते हैं और जो इन पार्टियों के प्रवक्ता हैं उन्हीं से समझने की कोशिश करेंगे आखिर ऐसे बयान क्यों। हमारे साथ जेडीयू से शकील समस्तीपुरी जी हैं और बीजेपी से सुमित शशांक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शकील जी आपसे सवाल, क्योंकि मसला आज का है। गोपाल मंडल को सुना होगा आपने, अपनी कई हरकतों के लिए लगातार वो सुर्खियों में रहे हैं और आज तो जिस तरह उन्होंने गाली गलौज की है पत्रकारों के साथ, क्या रिएक्शन है इस पर? सुशासन बाबू क्या एक्शन लेंगे? शकील जी आवाज मिल रही है आपको? शकील जी आवाज मिल रही है? चलिए, लगता है उन तक आवाज़ नहीं पहुंच रही है। कोशिश करेंगे उनसे संपर्क हो हमारा, लेकिन इस वक्त बीजेपी के मेहमान से ही ये सवाल, इस तरह के जो बयान हैं सुमित जी, इन बयानों पर क्या लगाम नहीं लगेगी या फिर जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे बयान और तेज होंगे? देखिए, ये समझने की आवश्यकता है कि जब भी कोई पत्रकार माइक लेकर के जमीन पर कार्य करता है, माइक लेकर के किसी व्यक्ति के सामने बाइट लेने के लिए जाता है, तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो है वो अपने आप में होता है। और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को अगर कोई गाली गलौज करे, और ये किस प्रकार से संपूर्ण देश के लिए ये कितना गंदा मैसेज जाता है, ये देखने की आवश्यकता है। और इस प्रकार की पार्टियां इसी प्रकार के अगर संस्कार अपने विधायकों को, अपने नेताओं को बांट रही है, तो ये भी पूरा बिहार जो है वो देख रहा है कि किस प्रकार की सभ्यता संस्कृति इनकी पार्टियों के अंतर्गत चल रही है, किस प्रकार के आचरण, किस प्रकार के विचार और संस्कारों का आदान प्रदान जो है ये जदयू और आरजेडी के लोग आपस में कर रहे हैं। क्योंकि इसी प्रकार के आचार विचार संस्कारों पर तो इन लोगों की नींव रखी हुई है। पत्रकारों को गाली देना, खुलेआम सरेआम धमकाना और इसी प्रकार से कार्य करना, ये इनकी नीति है। जो लोग भी इनके खिलाफ कार्य करते हैं, जो लोग भी इनकी जो दोयम दर्जे की मानसिकता है उसे समाज के सामने लाने की कोशिश करते हैं, उन्हें गाली देना, उन्हें डराना, उन्हें धमकाना, इसी नीति पर कार्य कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी क्या करेंगे नहीं करेंगे ये नहीं पता है मुझे सिर्फ इतना पता है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये सारी घटनाएं घट रही हैं। और बचौल ने भी बयान दिया था, बचौल जी का बयान भी आपने सुना होगा कि बिहार को हिंदू राज्य घोषित कर दिया जाए, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आबादी के अंतर्गत जब कभी भी बात हिंदुओं में जो जनसंख्या है, हिंदू जाति के अंतर्गत आने वाले जो जातियां हैं, उन्हें विभिन्न जातियों में कैटेगराइज्ड करके दलित, महादलित, कायस्थ, भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण अगर कोई व्यक्ति करता है तो ये जाति विभाजन नहीं है। इनके मानने से ही जाति विभाजन नहीं है। परंतु अगर हिंदुओं की सबसे बड़ी आबादी निकल करके आती है और बचौल जी के माध्यम से ये बताया जाता है कि हिंदुओं की आबादी सबसे ज्यादा है और हिंदू राज्य घोषित किया जाए, या फिर इस प्रकार की मांग वो करते हैं, तो ये सिर्फ उनकी मांग है, परंतु ये गाली गलौज नहीं है। गाली मांग कहां तक जायज है, नहीं जायज है, ये बिहार की जनता तय करेगी, बिहार का नेतृत्व तय करेगा। परंतु गाली गलौज कहीं से भी ये आम लोगों के नजर में सही नहीं है।
चलिए इस पर जेडीयू से रिएक्शन ले लेते हैं। शकील जी, जिस तरह से गोपाल मंडल ने आज पत्रकारों के साथ व्यवहार किया, अभद्र भाषा का इस्तेमाल या यूं कहें सीधे गाली गलौज ही उन्होंने की है, क्या इस पर एक्शन लेंगे नीतीश कुमार? देखिए, हमारी पार्टी जो है जीरो टॉलरेंस वाले जो है कहलाती है। पूरे देश में इनका नाम, माननीय नीतीश जी का नाम जो है सर्वोपरि सबके सब मानते हैं, पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। जहाँ तक जो है गोपाल मंडल जी की बात है कि उन्होंने चौथे स्तंभ के साथ जो इस तरीके का दुर्व्यवहार किए हैं, कुछ जो असभ्य बात बोले हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात बता दूँ कि माननीय नीतीश जी का पैनी नज़र है और कार्यकर्ता से लेकर जिम्मेदार जो भी है, चाहे वो विधायक हो चाहे मंत्री हो, सबके ऊपर है। अगर जिस तरीके से उनके ऊपर जो है लगाया गया है कि उन्होंने जो है पिस्टल जो है अपने हाथ में रखा, तो उन्होंने जो मीडिया के सामने में आके जो है अपना वक्तव्य दे ही दिए हैं। और जो भी जहाँ तक ये जो है चौथे स्तंभ के ऊपर कुछ बोलने की बात है, तो उनके ऊपर भी उन्होंने कहा कि मैं उनको नहीं बोला हूँ, मैं अपने जो भी बॉडीगार्ड थे उनको बोला हूँ। अगर इसके बावजूद भी अगर उन लोगों को लग रहा है तो मैं क्षमा के पात्र हूँ। तो ये है हमारी पार्टी की पहचान। आज जहाँ तक बचौल की, जहाँ तक आपने जो है बात कहा, तो मेरा ये संविधान है, हमारा धर्म जो भी निरपेक्ष ये जो है देश है। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो है 2005 से जिस तरीके से समाज में, आपको मैं बता दूं कि जिस तरीके से समाज में जो है सर्वधर्म सर्वजाति समभाव को स्थापित करने का काम किए हैं, और इसी बुनियाद को लेकर जो है आज देश में उनकी मांग जो है बढ़ी हुई है। और वो सिर्फ काम करना जानते हैं, आरोप प्रत्यारोप के ऊपर उसमें उनका कोई ध्यान नहीं है किस तरीके से समाज का उत्थान हो। और अभी आप देख लिए जाति जनगणना हुआ, किस तरीके से हुआ, और फिर जो अभी सुप्रीम कोर्ट भी इनको हरी झंडी दिखाया, कहा कि नहीं, उनको जो है एकदम जो है प्रदर्शित करने की जो है प्रदर्शित कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने जनगणना किया है। तो इसमें जो है आप ये देखिए, ऐतिहासिक ये फैसला हुआ है और ऐतिहासिक काम हुआ है। आने वाले कल में जो है हमारे जो भी आने वाले नस्ल है, जब वो जो है पढ़ेंगे तो पढ़ाई में ये सबसे पहले आवेगा कि बिहार के एक ऐसे युग पुरुष जिन्होंने जो है अथक प्रयास करके अपना सारा जीवन जो है अपने जो है पूरे बिहार वासी को दे दिए, और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अब इसमें जो है बीजेपी कहाँ युग पुरुष मानने को तैयार है नीतीश कुमार को? आप इससे पहले भी जो है आप देखे होंगे कि प्रधानमंत्री जी इनको जो समाजवादी घोषित किए। आपको सुशील कुमार मोदी बिहार के ही हैं, उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री के मटेरियल है। और पक्ष विपक्ष, ये सबसे बड़ी बात, ये जो है खुशी की बात है कि पक्ष और विपक्ष, चाहे मैं जो है एनडीए के साथ रहूं या फिर मैं महागठबंधन में रहूं, चाहे अभी इंडिया का एक ये है चल रहा है, सब के सब जो है ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो है नाम लेते रहते हैं कि नहीं, सही माने में इन्होंने बिहार में जो है काम किए हैं और सारे समुदाय के लिए क्या है जो कि काम किया। कोई ऐसा समुदाय नहीं है, वंचित नहीं है जिनके चलिए सभी समुदाय के लिए जब काम किया शकील जी, तो क्या पत्रकारों के लिए इस तरह अभद्र भाषा का जब इस्तेमाल किया गोपाल मंडल ने, तो पत्रकार ये उम्मीद करें कि एक्शन होगा उन पर? देखिए, अगर इस तरीके की अगर बात हुई है तो माननीय मुख्यमंत्री जी एक ऐसे इंसान है जो जीरो टॉलरेंस के ऊपर उनका जो है बहुत अच्छा पकड़ रहा है। और आपको इस बात को बार बार हम ये कह रहे हैं कि इनका नाम जो है इसी तरीके से लिया जाता, किन्हीं को बचाते भी नहीं है, किसी को फंसाते भी नहीं। अगर उन्होंने गलती किया है तो ये जो है संज्ञान में लेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, ऐसी बात नहीं है। सुमित जी, ऐसे कई बीजेपी में भी बयानवीर हैं जो इस तरह के अनर्गल बयान देते हैं, पार्टी क्या एक्शन लेगी या ये माने कि अब जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आएंगे ये बयान, इस तरह के बयान और सामने आने लगेंगे? देखिए, ये समझने की आवश्यकता है कि आज से पहले जो विषय निकल करके आया है, ये देखने की आवश्यकता है कि आज से पहले जब उन्होंने रिवॉल्वर लहराया था और चिकित्सकों के सामने रिवॉल्वर लहराया था, उस समय जो मनोदशा चिकित्सकों की रही होगी, जो वहाँ पे जो नर्स और स्टाफ्स जो रहे उनकी जो मनोदशा रही होगी, ये भी समझने की आवश्यकता है, ये भी देखने की आवश्यकता है। उस समय नीतीश कुमार जी ने संज्ञान क्यों नहीं लिया? और जब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, जो कि
अपनी जान हथेली पर रख करके लोगों के सामने विषय के प्रस्तुतिकरण के लिए जाता है और सच की आवाज को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, वैसे हमारे जो मित्र और पत्रकार बंधु जो हैं वो जब जाकर के उनसे सवाल पूछते हैं तो उनके साथ किस प्रकार की अमर्यादित भाषा और किस प्रकार क्या वजह लगती है सुमित जी, क्या वजह लगती है? आखिर इससे पहले भी कई बार विवादों में फंसे हैं गोपाल मंडल, कई उनके बयान हैं, कभी गंगा में फेंक देंगे किसी अधिकारी को, कभी पिस्टल लहराते हैं अस्पताल में, अब तक कार्रवाई नहीं हो रही, अब तो पत्रकारों को भी गाली गलौज पर उतर आए हैं, तो आखिर क्या वजह है कि एक्शन नहीं ले रहे हैं उस पर सीएम नीतीश? देखिए, जब सत्ता का अहंकारी स्वरूप और सत्ता का निरंकुश स्वरूप जब सर पे चढ़ करके बोलने लगता है, जब व्यक्ति अहंकार में होता है, सत्ता और राजतंत्र जब स्थापित होता है कहीं भी किसी भी राज्य में, तो राजतंत्रात्मक सत्ता में जब व्यक्ति बैठ जाता है गद्दी पर, तो उसके माथे पर गद्दी का जो नशा है ना वो चढ़ के निकल करके आता है। और गद्दी का नशा क्या है, सत्ता का नशा क्या है, ये आज कहीं ना कहीं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के सामने स्पष्ट रूप से आ गया। इन्होंने कई बार पत्रकारों के सामने अपशब्द बातें कही। इन्होंने कहा कि इनके पिताजी को, अपने पिताजी की कौन मेरा पिताजी है या फिर मेरा बाप कौन है, मुझे बोलने में भी शर्म आ रही है, इस प्रकार के शब्द यूज करने में भी मुझे शर्म आ रही है। परंतु वो इस प्रकार की बातें करते हैं। इस प्रकार की बातें करना एक विधायक से, एक जनप्रतिनिधि से किस हद तक शोभा देता है, ये सबको समझने की आवश्यकता है। पूरा बिहार इस नकारा जो सरकार चल रही है उसको देख रहा है। नीतीश कुमार जी ने अभी तक इस विषय पर कार्यवाही नहीं की है। अगर नीतीश जी के अंदर थोड़ी भी राजनीतिक परिपक्वता अगर है और आम लोगों को लेकर के चलने की काबिलियत है, तो कम से कम उनको इस विषय पर संज्ञान लेते हुए अपने विधायक पर तत्काल रूप से कार्यवाही करनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन पूर्वक आग्रह है कि वो जल्द से जल्द ऐसे व्यक्ति पर कार्यवाही करें और आम लोगों के सामने एक नजीर पेश करें। चलिए, तो मुख्यमंत्री से कार्रवाई की मांग, इस पर आप शकील जी, अब तो वाकई ये हद हो गई है कि अगर ऐसे नेता, बड़बोले नेता, बयानवी नेताओं पर कार्रवाई नहीं होगी तो राजनीति का स्तर और गिरता जाएगा। देखिए, मैं आपको जो है पहले ही बता दिया हूँ कि इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी के पैनी नज़र है, नज़र रखे हुए हैं। और जहाँ तक जो है चलाने की बात है, राज्य चलाने की बात है, तो आप तो देश चलाने की बात हो रही है। इनके अंदर वो काबिलियत है कि इनको जो लोहा जो है कौन नहीं माना, चाहे वो जो है भारतीय जनता पार्टी के जो है बहुत सारे बड़े से बड़े नेता हो और या फिर जो है आरजेडी के हो, चाहे कांग्रेस को, सबके सब इन्होंने इसमें इनको लोहा माना। इनके द्वारा जो भी कल्याणकारी योजना बना है तो यहाँ बिहार में तो लागू हुआ ही है ज़मीनी स्तर पर। अब देश भी उसको लागू करने के लिए जो है उतावले हैं और लगा भी रहे हैं, क्योंकि इनका योजना में जो है सभी समुदाय का जो है कल्याणी जो है कार्य रहता है, उनके उत्थान के लिए काम होता है। अभी कई प्रांतों में आप देखिएगा कि जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का जो है ये जनगणना वाला जो मामला आया है, इसमें जो है कई जो है आपको जो है एकदम प्रांत के लोग, ये जो मुख्यमंत्री का जो ये हुआ है कि नहीं हमारे यहाँ भी होना चाहिए, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप जो है काम करने की बात कीजिए, आप एकदम जनता को काम पसंद है। अब ये जो भी घटनाएं हुई है इससे हम इनकार नहीं करेंगे, पूरा संज्ञान हमको नहीं है, जानकारी नहीं है, लेकिन अगर इस तरीके का होता है तो जो है हमारी पार्टी ध्यान देगी। लेकिन अगले जो भी जो है हमारे अगेंस्ट में विपक्ष में पार्टी है, उनका जो है देख लीजिए, उनके बड़े बड़े नेता किस तरीके का वक्तव्य देते रहते हैं देश में। अभी देखिए बचौल साहब का आपने नाम लिए, उन्होंने जो हिंदू राष्ट्र की बात करना शुरू कर दी कि ज़्यादा जो है हिंदू भाई हैं तो उनको जो है ज़्यादा दिया जाए, 17% है ये तो लोग। ये बयान तो सुमित जी को कहीं से आपत्तिजनक नहीं लग रहा है? नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात है कि आप जो है संविधान से देश चलेगा कि किन्हीं के बोलने से देश चलेगा? संविधान से देश चलता है। संविधान में मेरा जो बचौल हैं वो भी कम बयानवीर नहीं है। क्या पार्टी ने उन पर कभी एक्शन लिया? कभी अग्निपथ का विरोध करने वालों को जिहादी बता देते हैं, कभी सीधे बोलते हैं हिंदू राज्य ही होना चाहिए। तो क्या पार्टी ऐसे बयानों पर लगाम लगाने की नसीहत नहीं देती है, कोई एक्शन नहीं लेती है? जब सबका साथ और सबके विकास की बात हो रही है। जी,
देखिए, भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय के लिए कार्य करने वाली पार्टी है। अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति, अंतिम पायदान पे बैठा हुआ व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति, मजहब, पंथ, संप्रदाय से आता हो, उसके लिए काम करना, उसको आगे बढ़ाना, उसके इलाज की सुविधाएं उसे मुहैया कराना, ये सारा कार्य जो है ये भारतीय जनता पार्टी का है। भारत माँ की कोख से जन्मा हुआ प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति, संप्रदाय अथवा धर्म को मानने वाला हो, विविध संस्कृतियों में बसे हुए भारतवर्ष से कहीं से भी आने वाला कोई भी व्यक्ति है, वो भारत माँ का बेटा है। और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी उसके लिए वचनबद्धता के साथ खड़ी है। और देश की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी किस प्रकार से उन्हें आगे बढ़ाने के लिए विविध तरीकों को अपनाते हुए कार्य कर रहे हैं, ये भी देखने की आवश्यकता है। और ये भी संपूर्ण भारत ने देखा है। कोरोना जैसी वैश्विक महासमस्या में जब अमेरिका जैसा राष्ट्र और विश्व के बड़े से बड़े जो धुरंधर राष्ट्र हैं, वो भी कहीं ना कहीं किसी समस्या में ग्रसित थे, वहां उस समस्या में जब विश्व की बड़ी से बड़ी फार्मा कंपनियां भारत की तरफ देख रही थी कि एक बड़ा जेनोसाइड होगा, वहां अपने देश को, भारतवर्ष को खड़ा करने में अगर किसी ने सबसे बड़ी अपनी भूमिका निभाई है तो भारत की यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। और रही बात हिंदू राष्ट्र बनने की अथवा हिंदू राष्ट्र नहीं बनने की, तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर कोई व्यक्ति मांग करता है कि हिंदू राष्ट्र बने अथवा किन नियमों और कानूनों के आधार पर हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, ये मांगने वाले और देने वाले पर निर्भर करता है। परंतु गाली गलौज की नीति, गाली देना कहीं से भी मर्यादित बयान नहीं होता है। गाली गलौज की नीति पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। ये कहीं ना कहीं बाकी के नेताओं के लिए, आरजेडी और जदयू के नेताओं के लिए कहीं ना कहीं ये प्रश्रय प्रदान करने वाला है, कहीं ना कहीं यह दिखाने वाला है कि आप गाली गलौज कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि ये जो इंडी गठबंधन इन लोगों ने बनाया है, और ये इंडी गठबंधन के जो नेतागण हैं वो आए दिन, उदयनिधि स्टालिन को आपने देखा कि हिंदू धर्म को किस तरीके से इन्होंने पोटेशियम साइनाइड, विभिन्न तरीकों से गाली गलौज की नीति इन्होंने अपनाई। हिंदू धर्म को इन्होंने नीचा दिखाने की कोशिश की। इनके जो चंद्रशेखर जी हैं, तो उन्होंने भी शिक्षा मंत्री के द्वारा आए दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन आदर्शों पर लिखी गई पुस्तक के विषय में किस प्रकार से अपशब्द कहे जाते हैं। मेरा मानना है किसी भी धर्म की धार्मिक पुस्तकों के विषय में टीका टिप्पणी के लिए उस धर्म के धार्मिक गुरुओं को छोड़ना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को उस पर टीका टिप्पणी या फिर अनर्गल बयान देने की आवश्यकता नहीं है। अगर इस प्रकार से कोई अनर्गल बयान देता है और बिहार का शिक्षा मंत्री बना बैठा है, तो दुर्भाग्य है ऐसे बिहार का कि जहां पे इस प्रकार का शिक्षा मंत्री है। चरवाहा विद्यालय से पढ़ा हुआ शिक्षा मंत्री इसी प्रकार की बातें करेगा, और इस प्रकार का जो गुंडा तंत्र इन लोगों ने एक तरीके से बना के रखा हुआ है, आरजेडी के जो नेतागण जो हैं उन्होंने जिस प्रकार से गुंडा तंत्र बना के रखा है, उसी गुंडा तंत्र के साथ आज कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी खड़े हैं। जिस व्यक्ति के खिलाफ इनकी राजनीतिक विचारधारा शुरू हुई, जिस व्यक्ति के खिलाफ राजनीतिक लड़ाई शुरू हुई, हमने अपने बचपन में देखा है कि किस प्रकार से इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। भारतीय जनता पार्टी ने जब लड़ाई लड़ी थी तो भारतीय जनता पार्टी के साथ किस प्रकार से खड़े थे। परंतु आज उनकी विचारधारा कहां गई, जब जा करके उसी व्यक्ति से जिसके खिलाफ इन्होंने लड़ाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उसी के साथ जाकर के ये खड़े हो जाते हैं, उसी से अपने नाम की के पुस्तक का विमोचन कराते हैं, उसी के साथ गलबैया करते हैं, और उन्हीं के बच्चों के साथ आज कहीं ना कहीं बैठ करके उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। छोटा रिएक्शन शकील जी से। जी, अभी जो हमारे मित्र बता रहे हैं कि गलबैया कर लेते हैं, और भाई आपके भी साथ रहे हैं। आप 9 साल में जिस तरीके से काम किए हैं, जहाँ पे जो काम अच्छा हुआ वो तो बोले कि अच्छा काम हुआ है। कहाँ मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी बात को जो है एकदम जो है काटे, प्रधानमंत्री जी की बात को। लेकिन 9 वर्षों में जिस तरीके से अराजकता फैला है, जिस तरीके से द्वेष भावना फैला है, जिस तरीके से असहिष्णुता हुआ है, वो समाज जो देख रही है, खाली हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद। अभी देखिए मणिपुर का जो घटना हुआ किस तरीके से हुआ,
किस तरीके से हुआ, एकदम शर्मसार करने वाला है। एक मेरी बहन जो मेडल ला के देती है, उनके साथ ब्रिजभूषण जी किस तरीके से काम करते हैं, अराजकता इस तरीके से फैलाए हुए हैं जहां मन हुआ। अभी देखिए शरद पवार के जो है टीम के जो है वो जो है जिसमें उन्हीं का भतीजा अजीत पवार है, उनको किस तरीके से जो है एक दिन पहले कह रहे हैं कि 200 कितना करोड़ रुपया का घोटाला, अब फिर अपने पार्टी में ले लिए, उनको बना दिए तो वो ठीक हो गए। और अभी ईडी सीडी हर जगह जो है एकदम, अब काम की बात तो करते ही नहीं, क्या काम किए हैं उसका उल्लेख कीजिए ना। हम जो अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का उल्लेख करेंगे कि 2005 से किस तरीके से काम किए हैं, एक एक पॉइंट पे हम जो है बात करना चाहेंगे। लेकिन इनसे, हमारे मित्र से मैं जानना चाहता हूं कि आप तो बता दीजिए कि किस तरीके से विकास किया गया है, कौन सा विकास किया गया है 9 वर्षों में। आज आप इस तरीके का बात बोल रहे हैं, हम तो आपके भी साथ रहे हैं, लेकिन आपके साथ रहे हैं तो हम जो है, हमारा जो भी सिद्धांत है 7 निश्चय का, 7 निश्चय भी करके दिखाएं, 7 निश्चय 2 में भी जो है काम करके दिखाएं, और सारे समुदाय को जो है मैंने सम्मान करने का काम किया है। चलिए, तो ये आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे तो इस तरह के बिगड़े बयान सामने आते रहेंगे और इस पर राजनीति भी होती रहेगी, लेकिन ज़रूरत है अब राजनेताओं को थोड़ी अपनी ज़बान पर कंट्रोल करने की, लगाम लगाने की, ताकि वो किसी के आइडियल बन सके, युवाओं के आइडियल बन सके। जिस तरह पहले के जो नेता थे, जो राजनेता थे, लाल बहादुर शास्त्री थे, जिन्होंने बिहार को गर्व कराया है, ऐसे राजनेताओं की जरूरत है, ना कि ऐसे बयानवीरों की। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।